गाइज़ ये है हंटर 350 2024 मॉडल और ये सिर्फ 1 मंथ ओल्ड है और आज हम इसका टेस्ट राइड करने जा रहे हैं और ड्रैग रेस करेंगे विद जावा 42 2.1। तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। मैंने ये बाइक पहली बार राइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा लैग दिख रहा है क्योंकि मुझे हाई कंप्रेशन इंजन जावा 42 2.1 राइड करने की आदत है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इसका इनिशियल पिकअप जो है वो जावा के अकॉर्डिंग डाउन है, लेकिन इस बाइक की खासियत ये है कि इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही तगड़ा है। लो एंड टॉर्क क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, अगर बाइक स्लो हो गई है और मैं गियर ना भी चेंज करूँ तब भी इसे हम ये देखो, ये लो एंड टॉर्क ये है इसका, यानी कि मैंने इस टाइम 5th गियर डाल रखा है, इंजन बंद नहीं होगा। और ये जावा में नहीं है। जावा में अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज नहीं करोगे तो बाइक बंद हो जाती है और उसमें गियर चेंजिंग की नीड बहुत रहती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फेज ऑफ स्पीड। तो ये इसमें मुझे बहुत सही लगा और ये बाइक इसीलिए अच्छी है लॉन्ग टूरिंग के लिए कि इसका लो इन टॉर्क बहुत अच्छा है। आप आराम से लॉन्ग राइड कर सकते हो कंफर्टेबली एज़ कम्पेयर टू जावा 42 2.1। जावा के इंजन काफ़ी हाई कंप्रेशन रहते हैं लाइक KTM एंड ऑल, बट इसका लो एंड टॉर्क एक इजी सेल क्लासिक बाइक की तरह है, यानी कि क्लासिक की बाइक है तो इसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। आप इजी सेल राइड इस बाइक से ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जावा 42 2.1। तो ये तो इसमें अच्छा है जावा से, लेकिन अगर मैं पावर की बात करूँ तो ये दब बहुत रही है। ज़रा सा ही जो एक्सेलरेशन देते इंजन घुटना शुरू हो जाता है इसका, यानी कि थोड़ी बाद में उठती है। तो ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 20 bhp है और जावा में है 27 bhp, तो वो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा है और इसमें मैक्सिमम पावर कम है जावा से। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो दोनों ही बाइक में सेम आता है, जो कि है 27 Nm ऑफ टॉर्क। वो दोनों ही बाइक में सेम है, वो चाहे जावा 42 2.1 हो या फिर ये हंटर 350 हो। वेट की बात करूँ तो इसका कब वेट 181 kg है, जबकि जावा 42 का सिर्फ इससे 1 kg ज़्यादा है जो कि 182 kg है। परफॉर्मेंस नो डाउट, अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए जावा 42 बेहतर है। अगर आप इजी सेल राइड करना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा कंफर्टेबल कम्यूटर बाइक, तो वो जावा 42 से नो डाउट ये बेहतर रहेगी क्योंकि ये आराम से चलने वाली बाइक है। आपको ज़्यादा इसमें जो है हसल फ्री बाइक रहेगी ये, उसमें आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें लो इन टॉर्क अच्छा है तो इसमें गियर चेंज करने की नीड ना के बराबर होती है। अब ये इसमें कमी है, यानी कि इंजन इसका पूरा प्रेशराइज हो जाता है और बाइक निकल नहीं पाती। ये जावा में बहुत बेहतर है। अगर आपको क्विक शिफ्ट बाइक चाहिए तो ये चीज़ आपको जावा में मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। तो दोनों ही बाइक के अपने अपने ड्रॉबैक्स एंड प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इस बाइक का ये है कि आप इजी सेल राइड करना चाहते हैं तो आपके लिए हंटर बेहतर है, और आपको क्विक शिफ्ट पावरफुल परफॉर्मेंस बाइक चाहिए इन क्रूज़र सेगमेंट तो वो जावा 42 2.1 बेहतर है इससे। अब इनकी हम ड्रैग रेस करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों का ही साइड बाय साइड क्या रिज़ल्ट होने वाला है। एक बार इसका फुल पोटेंशियल चेक करते हैं कि फुल पोटेंशियल पे बाइक क्या परफॉर्मेंस देती है। रोड पे थोड़ा सा रश है। फुल पोटेंशियल ये है कि बाइक दब रही है, भाई दब रही है। वो बात नहीं है जो अपनी जावा 42 2.1 में है, और मेरे जैसे कुछ भीड़ से हट के चलने वाले लोग जावा 42 पसंद करेंगे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है। दूसरी चीज़ है हैंडल वाइब्रेशन। भाई इस पे हैंडल वाइब्रेशन बहुत है, जबकि उस पे हैंडल वाइब्रेशन बहुत ही ना के बराबर है। हैंडल वाइब्रेशन इसमें बहुत है। हैंडलिंग इसकी और बेहतर होनी चाहिए थी, इस पे हैंडल वाइब्रेशन है। थोड़ा सा ही मैंने इसका पोटेंशियल चेक किया तो जब ही हैंडल पे काफ़ी वाइब्रेशन आ गई, उसमें नहीं आती हैं। इवन वो बाइक 145 तक मैं लेके गया हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 तक जाएगी। तो बेसिकली ये स्पीड के लिए नहीं बनी है। दोनों ही बाइक स्पीड के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो स्पीड एंड परफॉर्मेंस हमें जावा 42 2.1 में बेहतर मिलती है। तो वो वाली बात इसमें नहीं है, क्विक शिफ्ट इंजन वाली। आप इसे बस आराम से चला सकते हो। देखो ये पूरी दब रही है, ये मज़ा मुझे भाई इसमें नहीं आ रहा। लो एंड टॉर्क अच्छा है अगर मैं आराम से चलूँ, गलियों में चल रहा हूँ सिर्फ मुझे, तो ये अच्छी है। मुझे तो खैर उसकी भी आदत हो गई है कि उसके गियर चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन वो काफ़ी एनर्जेटिक बाइक है और उसमें आपको बार बार मतलब वो बाइक ना आपको अपील करती है कि हाँ भाई गियर चेंज करो, भगाओ मुझे। वो मतलब ट्रिगर्ड बाइक है, वो काफ़ी ट्रिगर करती है राइडर को कि हाँ गियर चेंज करो, अप करो, डाउन करो, पूरा इंगेज रखती है वो वाइल यू आर राइडिंग। बट ये बाइक ऐसी है कि आप एक स्पीड पे एक पेस पे बिना गियर चेंज किए चल सकते हो। तो अगर तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, तो अगर आपको इजी राइड चाहिए, एक स्पीड पे चलना है, ज़्यादा आपको एनर्जेटिक बाइक नहीं चाहिए, सिर्फ एक
क्रूज़र बाइक चाहिए जो कि ईजी सेल रहे, ज़्यादा कुछ ना करना हो तो ये बेहतर है। और आपको हाँ परफॉर्मेंस पैकेज चाहिए है इस प्राइस सेगमेंट में तो वो जावा बेहतर है। वो देखो मुझसे पकड़ नहीं जाएगी यार, अगर मेरे पास ये होती ना वो होती तो मैं उसे ईज़िली पकड़ लेता। लेकिन बात वही है कि ये इजी सेल बाइक है भाई, वो परफॉर्मेंस बाइक है। ब्रेकिंग बाइक की नो डाउट अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरी अपनी 42 2 की ब्रेकिंग इससे बेटर है। घुट बहुत रही है भाई। वो देखो कहाँ निकल गया यार, मुझसे पकड़े भी नहीं जाएगा। फिर इसमें एक कमी मुझे ये भी लग रही है कि अगर आप इसका फुल पोटेंशियल तक ड्राइव करते हो इंजन को और उसके बाद थ्रॉटल छोड़ते हो ना, तो बाइक एक अजीब सा मतलब पुश दे रही है ज़बरदस्ती का, जो कि अपनी बाइक में नहीं है कि अगर आप थ्रॉटल छोड़ दोगे तो बाइक वहीं डाउन हो जाएगी। ये थोड़ा सा और ऐसे पुश कर रही है थ्रॉटल छोड़ने के बाद में। तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट में इसके बाइक में कमी है, जो कि और बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि वो 300 सीसी है यानी कि 293 सीसी, और ये 350 सीसी है यानी कि 349 सीसी का इसमें इंजन है। तो फिर भी उसका इंजन इससे बेहतर लगता है इन माय ओपिनियन। बस लोगों का कहना ये है कि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव बाइक है, उसमें थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन भाई उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिलती है इससे। सिटिंग पॉस्चर एंड राइडिंग पोजीशन की मैं बात करूं तो थोड़ी सी हाइटेड ये बाइक 42 2 से है, लेकिन मुझे राइडिंग पोजीशन अपनी जावा की ही बेहतर लगती है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा बैक एंड पे होकर बैठते हो और हैंडल पे आपका पूरा कंट्रोल रहता है। इसमें मैंने अभी थोड़े से इमरजेंसी ब्रेक लिए तो भाई मैं पूरा टैंक की तरफ को जा रहा था, तो ये मुझे इसमें पसंद नहीं आया। राइडिंग पोजीशन थोड़ी सी इसकी अप राइट है और सीट कुशनिंग अच्छी है। रियर का तो पिलियन का मैंने अभी नहीं ट्राई किया, लेकिन राइडर की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अपराइट है और आपको ज़रा से ब्रेक करने पर आप टैंक की तरफ को जाते रहते हो उसमें, एज़ कम्पेयर टू जावा 42, क्योंकि उसकी हाइट जो है सीट की वो थोड़ी सी लोअर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बट उस पर आपको हैवी ब्रेक पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे कि आपने हैवी ब्रेक्स लिए और आप आगे जा रहे हो टैंक की तरफ, क्योंकि इसके जो फुट रेस्ट हैं ये भी थोड़े से पीछे की साइड हैं, आप देख सकते हो। अगर ये यहाँ होते आगे जैसे कि जावा में है तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट इसमें थोड़े से और पीछे की तरफ हैं तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ ब्रेक हैवी लेने पे। तो ये राइडिंग पोजीशन मुझे जावा की बेहतर लग रही है इससे। कंट्रोलिंग बाइक की अच्छी है। पुरानी रॉयल एनफील्ड काफ़ी बदनाम थी अपनी हैंडलिंग के लिए, लेकिन अपकमिंग बाइक्स में रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है अपनी बाइक, सभी बाइक्स में ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग। लेकिन अभी GT का हैंडल वॉबल इशू उनसे सॉल्व नहीं हुआ है, वो इंटरसेप्टर और GT 650 में होता है। इसमें वॉबल जैसा तो इशू नहीं है, क्योंकि ये उसके मुकाबले लाइटर साइड पे भी है और काफ़ी मार्केट में पॉपुलैरिटी भी इसकी हाइप पे है कि हंटर खूब बिक रही है। क्लासिक 350 को इसने पछाड़ दिया है, मतलब अब हंटर 350 लोग लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द क्लासिक 350। बट बोथ बाइक हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एंड बॉडी लाइन। इसमें थोड़ा सा रेट्रो के साथ साथ मॉडर्न फीचर्स आते हैं। क्लासिक 350 एक रेट्रो मॉडर्न क्लासिक बाइक है जिसमें आपको सभी क्रोम फिनिश एंड मोस्टली मेटल पार्ट्स मिलते हैं। इसमें काफ़ी हद तक कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है, जिससे एक एवरेज इंडियन और मिडिल क्लास इंडियन एक क्लासिक बाइक अफोर्ड कर सके। तो इससे इसमें काफ़ी प्लास्टिक्स कंपनी ने घुसा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक भी है तो वैसे भी स्पोर्ट्स बाइक में तो ऑलमोस्ट सभी प्लास्टिक ही होता है, बट आपको इंजन इसमें 350 सीसी का क्रूज़र इंजन मिल रहा है और सस्पेंशन भी अच्छा है। जर्क्स अच्छे से गुजर रहे हैं, मतलब जर्क्स भी इसमें महसूस नहीं हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा इसका सस्पेंशन है। सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें पसंद आया है वो है इसका लो एंड टॉर्क। आपको गियर चेंज करने की ज़्यादा नीड रहेगी नहीं, आप इजी क्रूजिंग कर सकते हो वाइल यू आर ड्राइविंग और राइडिंग इनटू माउंटेन्स। तो वहाँ पे आपको ये लो एंड टॉर्क का काफ़ी फ़ायदा लगेगा। जावा 42 में वही है कि मज़ा, भाई मुझे पर्सनली मज़ा उस गियर चेंज में आता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड यू नीड अ डिफरेंट गियर, अप्स एंड डाउन्स, तो वो थोड़ा सा
इंटरेस्ट बना के रखती है, आदमी बोर नहीं होता है, कुछ ना कुछ बाइक में आपको करना पड़ता रहता है। बस बाइक दब रही है, घुट रहा है इंजन इसका, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कम है और इसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन आता है, जबकि जावा में इससे थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। इनिशियल पिकअप गाड़ी का बहुत ख़राब है। यहाँ तक तो मेरी जावा तीर बन जाती है भाई। तो ये हैं दोनों ही बाइक्स साइड बाय साइड। प्राइस की बात करूं तो हंटर का आपको 2,01,000 टॉप मॉडल का ऑन रोड पड़ता है। मीनवाइल जावा 42 2.1 के टॉप मॉडल का प्राइस आपको 2,35,000 ऑन रोड पड़ने वाला है। तो प्राइस में ऑलमोस्ट 35,000 का डिफरेंस है इन दोनों ही बाइक्स में। लुक्स की बात करूं तो जावा 42 इज किलर इन लुक। साइड बाय साइड देखें तो भाई जावा 42 अलग ही बाइक लग रही है, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने अपनी जावा पे काफी मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं। हंटर पे भी सलीके से मॉडिफिकेशंस हो जाएं तो काफी प्यारी ये बाइक लगती है। रियर टायर हंटर का वाइड लग रहा है क्योंकि इसमें है 140/70 R18। मीनवाइल जावा पे 150/60 ZR17 टायर है, और ये उतना वाइड नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए था, क्योंकि इसका अलॉय जो है उतना वाइड नहीं है जावा का। राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जावा का डिजाइन काफी स्लीक है। हैंडल बार भी जावा का ही वाइड है। सीट हाइट जावा की कम है हंटर से। हंटर की सीट हाइट है 800 mm, जबकि जावा की सीट हाइट है 788 mm। अब जावा का जो सबसे कंट्रोवर्शियल इशू था वो था ग्राउंड क्लियरेंस के नीचे लगती है। तो मैं तुम्हें बता दूं, न्यू मॉडल ऑफ जावा 42 2.1 का ग्राउंड क्लियरेंस हंटर से ज्यादा है भाई। न्यू मॉडल का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, जबकि हंटर का ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm। भाई 15 mm हंटर का कम है ग्राउंड क्लियरेंस जावा 42 से। हंटर का कर्व वेट यानी कि टोटल वेट है 177 kg, जावा का टोटल वेट है 184 kg। तो 7 kg वेट जावा का ही ज्यादा है हंटर से। तो ये तो था एक मिनिमल स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ द बाइक्स। अब करते हैं ड्रैग रेस। तो इसकी ड्रैग रेस वीडियो मैं अलग से पोस्ट करूंगा, यानी कल संडे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट काफी लॉन्ग ये वीडियो हो गई है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।